नमस्कार। जब भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट करने की बात आती है तो एक सवाल हमेशा मन में आता है। क्या देश के सबसे बड़े और सबसे मजबूत नामों पर दांव लगाया जाए या फिर पूरे बाजार की लहर के साथ चला जाए? देखिए, ये सिर्फ एक चॉइस नहीं है, ये तो दो अलग अलग इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज की कहानी है। चलिए इसे जरा समझते हैं। तो सवाल यही आता है, निफ्टी 50 या निफ्टी 500? और ये सिर्फ दो इंडेक्स के बीच का चुनाव नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग सोच के बीच का चुनाव है। एक का फोकस है स्टेबिलिटी पर, तो दूसरे का फोकस है पूरे बाजार की ग्रोथ की संभावनाओं पर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले कंटेंडर से। ये वो नाम है जिसे हम सब जानते हैं, इंडियन मार्केट का बेंचमार्क, जिसके बारे में लगभग सबने सुना है, द निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 आखिर है क्या? आप इसे इंडियन स्टॉक मार्केट का हेडलाइन एक्ट समझ सकते हैं। इसमें है देश की 50 सबसे बड़ी, सबसे मजबूत और जानी मानी कंपनियां। ये वही नाम है जो हम रोज सुनते हैं, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह वगैरह। अब ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिर्फ ये 50 कंपनियां मिलकर ही पूरे मार्केट की वैल्यू का आप समझिए लगभग 60 से 65% हिस्सा बना लेती हैं। सोचकर देखिए, बस 50 कंपनियां और पूरे मार्केट पर इतनी बड़ी पकड़। ये दिखाता है कि इंडियन इकोनॉमी के ये दिग्गज कितने पावरफुल हैं। तो सीधी सी बात यह है कि निफ्टी 50 का मतलब ही है स्टेबिलिटी। क्योंकि इसमें एस्टैब्लिश्ड कंपनियां हैं तो वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव कम रहता है। इसीलिए इसे अक्सर उन लोगों के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है जो इक्विटी मार्केट में अपना पहला कदम रख रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे कंटेंडर की। ये एक ज्यादा बड़ा, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शन है जो मार्केट की कहीं ज्यादा बड़ी तस्वीर दिखाता है, द निफ्टी 500। निफ्टी 500 जैसा कि नाम से ही साफ है, ये सिर्फ 50 बड़ी कंपनियों तक नहीं रुकता। ये मार्केट के टॉप 500 प्लेयर्स को एक साथ ले आता है। इसमें बड़ी कंपनियों के साथ साथ उभरती हुई मिड कैप और छोटी यानी कि स्मॉल कैप कंपनियां भी शामिल होती हैं। और ये स्लाइड तो कमाल का काम करती है ये दिखाने में कि ये कितना बड़ा है। देखिए, निफ्टी 500 इंडियन स्टॉक मार्केट की टोटल वैल्यू का लगभग 96% कवर कर लेता है। मतलब ये लगभग पूरे के पूरे मार्केट का एक स्नैपशॉट है। निफ्टी 50 के मुकाबले ये एक बहुत बहुत बड़ी पिक्चर है। तो इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसका डाइवर्सिफिकेशन। 500 कंपनियां होने का मतलब है कि रिस्क ज्यादा अच्छी तरह से फैला हुआ है। हाँ, इसमें मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स होने से ग्रोथ की पोटेंशियल तो बढ़ जाती है, पर साथ ही वॉलेटिलिटी का रिस्क भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ये सही मायनों में पूरे इंडियन इक्विटी मार्केट को दिखाता है। तो ठीक है, अब जब हम दोनों कंटेंडर्स को समझ चुके हैं तो चलिए इनका एक हेड टू हेड कंपैरिजन करते हैं, ताकि पता चले कि ये एक दूसरे से कितने अलग हैं। यहीं पर चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। जरा इस टेबल पे नजर डालिए। स्टॉक्स का नंबर और मार्केट कवरेज का फर्क तो साफ ही है, लेकिन जरा टॉप 10 का वेट वाले कॉलम पर ध्यान दीजिए। निफ्टी 50 में टॉप 10 कंपनियों का वजन 56% है। मतलब इंडेक्स की परफॉर्मेंस इन कुछ गिनी चुनी कंपनियों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। इसी को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। वहीं निफ्टी 500 में ये रिस्क बहुत कम है, सिर्फ 33%, जो कि बेहतर डाइवर्सिफिकेशन दिखाता है। अच्छा, अब बात करते हैं रिटर्न्स की। पिछले 10 सालों को देखें तो निफ्टी 500 ने बस थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया है। पर एक बात गौर करने वाली है कि लंबे समय में दोनों के रिटर्न्स में कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है। लेकिन असली कहानी यहाँ है रिस्क और रिवॉर्ड की। निफ्टी 500 का जो थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न है ना, वो ज्यादा वॉलेटिलिटी यानी ज्यादा उतार चढ़ाव के साथ आता है। वहीं निफ्टी 50 अपनी बड़ी और स्थिर कंपनियों की वजह से कम वॉलेटाइल साबित हुआ है। और ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। जब मार्केट में तेजी होती है, जिसे हम बुल मार्केट कहते हैं, तो छोटे स्टॉक्स बहुत तेजी से भागते हैं और इसका फायदा निफ्टी 500 को मिलता है। लेकिन जब मार्केट गिरता है तो निफ्टी 50 के जो बड़े मजबूत स्टॉक्स हैं वो कम गिरते हैं। जैसे कोविड के बाद 2021 में जो रैली आई थी, उसमें निफ्टी 500 ने 31% का रिटर्न दिया, जबकि निफ्टी 50 ने 24% का। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? चलिए अब इस सारी जानकारी को प्रैक्टिकल बनाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक इन्वेस्टर के लिए उसकी अपनी सिचुएशन के हिसाब से कौन सा इंडेक्स ज्यादा फिट बैठता है। ये स्लाइड समझिए पूरे मामले को बहुत आसान बना देती है। एक तरफ अगर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए, रिस्क कम लेना है और उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 से 7 साल का है, तो उनके लिए निफ्टी 50 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
वहीं दूसरी तरफ अगर कोई थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकता है, 7 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और पूरे मार्केट का फायदा उठाना चाहता है, तो निफ्टी 500 ज्यादा सूट कर सकता है। इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई प्रोफेशनल है जो अगले 5 साल में घर के लिए डाउन पेमेंट जमा करना चाहता है। अब उसके लिए अपने कैपिटल की सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, राइट? तो ऐसे में निफ्टी 50 की स्टेबिलिटी उसे ज्यादा सही लगेगी। और अब इसका उल्टा एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए एक यंग इन्वेस्टर के बारे में जो 20 साल बाद अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ रहा है। उसके पास मार्केट के उतार चढ़ाव को झेलने का लंबा समय है, तो उसके लिए निफ्टी 500 की जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल है वो लंबे समय में ज्यादा फायदा दे सकती है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन सा इंडेक्स बेहतर है। असली सवाल तो ये है कि एक इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो की नींव कैसी बनाना चाहता है। क्या वो देश के सबसे मजबूत स्थापित दिग्गजों पर दांव लगाना चाहता है, या फिर भविष्य की ग्रोथ को पकड़ने के लिए एक बड़ा जाल फैलाना चाहता है? इसका जवाब हर किसी के अपने गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है।